हेलो दोस्तों, मैं जय गांव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए बेहद खास होने वाला है जो भी अभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका सपना है टीचर बनना। तो उन सभी साथियों के लिए आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। तो देखिए, आज के वीडियो का अपना टॉपिक होगा क्या अभी भाई देखिए, एक दो दिन से मेरे को अभी किसी साथी ने मैसेज करके बोला था कि भाई अभी हमने बीएड और डीएलएड कर लिया अपना, तो उसके बाद में हमारे पास रीट के अलावा कौन कौन से ऑप्शन बच जाते हैं या फिर अपने स्टेट की वैकेंसी के अलावा हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं जहां पे हम टीचर बन सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही में देखिए, आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, मैंने लिखा कि भाई सीटेट सबके लिए जरूरी, तो उसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा रीजन कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोला कि सीटेट सबके लिए जरूरी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो भाई उससे पहले एक तो आप ये कमेंट करके बताना कि अभी आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हो, आप किस राज्य के निवासी हो, किस राज्य के रहने वाले हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए, अपन आते हैं अपने वीडियो के मुद्दे के ऊपर। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो का अपना मुद्दा है, जो अपना टॉपिक है वो है भाई बीएड और डीएलएड करने के बाद में आपके पास में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जहां पे आप टीचर बन सकते हो। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, ये सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो भाई आप बीएड और डीएलएड करने के बाद में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। एक ये भी बताऊंगा कि भाई क्यों ये वैकेंसी आपके खुद के स्टेट की वैकेंसी से बेस्ट है, बेहतर है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक बार तो मैं आपको नाम बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जहां पे आप बीएड और डीएलएड करने के बाद में फॉर्म भर सकते हो। भाई सबसे पहले एक आती है अपनी रीट। अब देखिए, रीट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ और बहुत सारे साथी अपने साथ में राजस्थान से भी जुड़े हैं। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आप यहाँ पे रीट की जगह अपने स्टेट की वैकेंसी भी रख सकते हो। अगर आप यूपी से हो तो सुपर टेट रख सकते हो, बीपीएससी रख सकते हो बिहार से, इस तरीके से आप खुद के स्टेट की भी रख सकते हो। बाकी मैं राजस्थान से हूं तो मैंने यहाँ पे रीट लिख दिया है। तो भाई एक आपके पास में ऑप्शन हो जाता है खुद की स्टेट की जॉब का। उसके बाद में भाई अपना सेकंड आता है केवीएस, जो केंद्रीय विद्यालय। ये आपने केवीएस का नाम काफी सुना होगा भाई। सबसे इन सभी वैकेंसी में अगर मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा में चर्चा रहती है भाई केवीएस, क्योंकि केवीएस का अलग ही क्रेज है भाई। तो भाई केवीएस हो जाती है एक। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो भाई डी++ भाई दिल्ली में जो अपने शिक्षक भर्ती होती है उसको यहाँ पे डी++ बोर्ड कंडक्ट करवाता है, तो एक डी++ हो जाती है दिल्ली में शिक्षक। तो उसके बाद में अपना रेलवे। अब देखिए, अपने बहुत सारे साथियों को पता भी नहीं होगा कि भाई रेलवे में भी वैकेंसी आती है, लेकिन हाँ भाई रेलवे में भी टीचर की वैकेंसी आती है, शिक्षक भर्ती आती है। और अभी लगभग जनवरी के आसपास में फॉर्म आए थे जहां तक मुझे याद है। तो भाई यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद में भाई AWS हो जाता है आपके पास में ऑप्शन। इसके अलावा भाई चंडीगढ़, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश भी है, बाकी हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। तो भाई आपके केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी वैकेंसी आती है, जहां पे भाई हर कोई फॉर्म भर सकता है, हर स्टेट का स्टूडेंट होगा वो फॉर्म भर सकता है। अब देखिए, मैंने ये सारी वैकेंसी ऐसी बताई है जिनमें भाई आप यहाँ पे अगर जैसे राजस्थान से हो और आप राजस्थान में SC या ST कैटेगरी से हो, तो भाई आप इन सभी वैकेंसियों में SC या ST कैटेगरी से ही आओगे, छोड़ के एक डी++ को। देखिए, डी++ में SC ST वाले कैंडिडेट तो SC ST में आएंगे, लेकिन एक जो OBC वाले कैंडिडेट है, बस OBC वालों को यहाँ पे जनरल में शामिल करते हैं। बाकी SC ST वालों को सबको SC ST में ही माना जाएगा यहाँ पे। तो भाई एक ही है। बाकी सभी वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें भाई आपको यहाँ पे SC ST से हो तो SC ST में शामिल करेंगे, OBC से हो तो OBC में करेंगे, जनरल से हो तो जनरल में शामिल करेंगे। बाकी ये सारी आपकी केंद्र की शिक्षक भर्ती है। अब देखिए, जो आपका यहाँ पे EMRS और NVS बच जाती है, दो वैकेंसियां। देखिए भाई, ये सारी वैकेंसियां ये ऐसी है जिनमें भाई बीएड और डीएलएड, जो जिन्होंने बीएड और डीएलएड किया होगा वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये दोनों वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें भाई केवल बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाई 1 से 5th तक की क्लासें नहीं होती है, यहाँ पे सीधी स्कूल ही 6th क्लास से स्टार्ट होती है, इसलिए भाई इन दोनों में आपका BSTC वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगर बात करता हूँ भाई इनके एक दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह क्या है, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। आपके पास में बीएड या फिर आपके पास में आपने डीएलएड कर रखा होगा, इन दोनों में से कोई से भी एक आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही में आपके पास में यहाँ पे सीटेट होना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको थंबनेल और टाइटल में बोला कि भाई सीटेट सबके लिए ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको पता होगा भाई, अगर आप, मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। रीट मेंस में अभी तक जो पद बताए गए हैं वो भाई 10,000 बताए गए, हालांकि इससे ज़्यादा पद आने की संभावना है, पर फिर भी मैं एक बार मान के चलता हूँ कि आपके 10,000 पद यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए, स्टूडेंट जो अभी तैयारी करेंगे उनकी संख्या भाई 10 लाख से ज़्यादा होगी, पर फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख अभी आते हैं यहाँ पे। तो भाई आप सोच के देखिए, 10 लाख यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करेंगे, उनमें 10,000 का सिलेक्शन हो रहा है। तो भाई अभी आप ये देखिए कि बाकी के 9 साढ़े 9 लाख तो जितने बच गए वो सारे रह गए ना यहाँ पे। तो भाई उनके पास में क्या ऑप्शन बच जाता है, जो अपने 9 लाख से ज्यादा साथी बच गए उनके पास में क्या ऑप्शन बच जाता है भाई, क्योंकि सिलेक्शन तो 10,000 का ही हो रहा है, बाकी तो 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे बच रहे हैं अभी भी। तो भाई उनके पास में कोई ऑप्शन हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई सीटेट आप सभी के लिए जरूरी है। देखिए, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं भाई डी++ में इस साल वैकेंसी आएगी, 100% आ जाएगी। डी++ में वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा भाई आपका EMRS में वैकेंसी आ रही है इस साल। इसके अलावा आपका NVS में इस साल वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा भाई रेलवे में आपके ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा भाई देखिए, आप चंडीगढ़ का भी कुछ बोल नहीं सकते भाई आएगी या नहीं आएगी। बाकी देखिए, मैंने डी++ का बोला, एक तो आपके पास में ये ऑप्शन हो जाएगा, एक ही हो जाएगा 2, एक ही हो जाएगा 3, और केवीएस का तो भाई हो सके तो इसी महीने में नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी इस महीने में नहीं भी आता है तो आप ये मान के चलना कि जल्दी आपको 1 से 1.5 या 2 महीने में आपको केवीएस में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो भाई आपके पास में रीट के अलावा ये सारे 4 ऑप्शन भी और हो जाते हैं जिसमें आप यहाँ पे टीचर बन सकते हो इसी साल। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ पे सीटेट जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आपका पहले से क्वालिफाई है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो आगे कंटिन्यू करते रहो। बाकी अगर आपका सीटेट पहले क्वालिफाई नहीं है तो भाई सीटेट का नोटिफिकेशन भी
आपका इसी महीने आ जाएगा, आपका अप्रैल में सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा इसी महीने में। आप इस बार सीटेट का फॉर्म भरो, क्योंकि देखिए आपको करना कुछ नहीं है भाई, आपने जो रीट में पढ़ा है ना वही सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। वही आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, भाई आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, वही आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, वही आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं होती है, वही आपका सिलेबस है कि भाई अगर आपके पास में सीडीपी होगी, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 होगी, उसके अलावा अगर आप लेवल 1 से हो तो आपके पास में ईवीएस और मैथ हो जाती है, अगर आप लेवल 2 से हो तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो भाई यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर आपने रीट क्वालिफाई किया तो आपका सीटेट भी हो जाएगा, और अगर आपने रीट नहीं किया है तो भाई सीटेट की ही तैयारी करो, क्योंकि आपका अगर रेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपके पास में ज्यादा ऑप्शन ही नहीं बचते फिर तो फिर आप सीटेट की कर सकते हो अगर आपको टीचर ही बनना है तो। देखिए अभी कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको भाई जरूरी नहीं है कि उनको टीचर बनना है, उनको बस जॉब चाहिए, कोई सी भी चाहिए और खुद के स्टेट में ही चाहिए। तो फिर तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप राजस्थान से हो और आपका रेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो भाई आप 4th ग्रेड की तरफ देखो, उसकी तैयारी करो, बहुत अच्छे खासे पद आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में है कि भाई मेरे को टीचर ही बनना है और आपका रेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो भाई सीटेट आपके पास में भी ऑप्शन आने वाला है, इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी तैयारी कर लेना। और इसका एग्जाम जुलाई में होगा, तो भाई जुलाई में एग्जाम देके क्वालिफाई कर लो, उसके बाद में आपको D++ की वैकेंसी मिलेगी, एनवीएस मिलेगी, EMRS मिलेगी, और भाई KVS हो सकता है उससे पहले आ जाएगी। बाकी अगर बाद में आती है तो आपके पास में ये भी एक ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई आपके पास में चारों ऑप्शन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा भाई सीटेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए यार अपन किसी भी एक वैकेंसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते। देखिए मैं मानता हूं इस बात को कि भाई आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरा तो रेट में हो जाएगा, पर फिर भी यार मैं आपको ये बोलूंगा कि भले कितना भी कॉन्फिडेंस हो पर एक आपके पास में बी ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि भाई अगर मेरा यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि देखिए यार ये सच्चाई है, इसको अपन नहीं जुटला सकते कि भाई 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, उनमें 10,000 सीटें आ रही हैं तो 10,000 का ही होगा, बाकी तो सारे फेल होंगे। तो भाई ये सच्चाई है। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास में क्यों ना एक और ऑप्शन हो। तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि सीटेट क्वालिफाई कर लो, इस बार में आपके पास में सारे ऑप्शन हो जाएंगे, उसमें आप फॉर्म भर सके और अपना सिलेक्शन ले लेना, आपके पास में KVS होगी। और देखिए एक चीज और बोलूंगा मैं, भाई जो मैंने आपको सारी वैकेंसियां बताई है ना, भाई इन सारी वैकेंसियों में रेट से या फिर आपके जो जिस भी स्टेट से होंगे उनसे भाई बहुत ज्यादा सैलरी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। क्योंकि देखिए अगर मैं आपकी बात करता हूं, मैं दिल्ली में जैसे अपना राजस्थान में रेट होता है उसी तरीके से दिल्ली में PRT बोलते हैं उसको, क्योंकि आपने जैसे अब यहाँ पे सेकंड ग्रेड होता है उसको वहाँ पे TGT बोलते हैं, अपने यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड होता है वैसे आपको दिल्ली में PGT बोलते हैं उसको। इसलिए मैं आपको बोलूंगा जो अपने यहाँ पे रेट होता है, रेट अपना जो अपना प्राइमरी शिक्षक होते हैं यहाँ पे, उसी को भाई दिल्ली में यहाँ पे PRT टीचर बोलते हैं। तो भाई अगर मैं दोनों की सैलरी बताऊं ना, तो अगर देखिए पहली बात तो ये है कि इनका प्रोबेशन पीरियड में इतना फर्क आ जाता है। प्रोबेशन में आपके यहाँ पे लगभग 23,000 के आसपास सैलरी होती है। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप पहले मंथ ज्वाइन करोगे ना 60,000 के आसपास सैलरी है पहले महीने की। उसके बाद में भी भाई यहाँ पे 2 साल के बाद में आप यहाँ पे 50,000 के आसपास पहुंचोगे, 50 से 55 के आसपास में। भाई 2 साल बाद में तो आप यहाँ पे 70 क्रॉस कर जाओगे, 70 के आसपास पहुंच जाओगे, कुल मिला के 70 के आसपास आपके यहाँ पे सैलरी होगी। और अगर आपका यहाँ पे अभी 8वां पे कमीशन लग जाता है तो भाई सोच के देख सकते हो ये सैलरी कहाँ जाएगी। भाई सैलरी में भी बहुत ज्यादा फर्क है। फैसिलिटी भाई आप जैसे मैं मान के चलता हूँ, अगर कोई अभी ऐसा साथी होगा जो भाई अपना जयपुर से होगा और भाई जयपुर वाले साथी अगर रेट में सिलेक्शन लेके उनको बाड़मेर जैसलमेर साइड में वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है, तो उससे अच्छा भाई मेरे अकॉर्डिंग आपका दिल्ली में शिक्षक बनना है, दिल्ली में टीचर बनना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप घर से भी पास में ही पढ़ोगे, साथ में आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा भाई देखिए वैसे खुद के स्टेट की तो बात ही अलग है, खुद का स्टेट तो खुद का स्टेट होता है, पर फिर भी मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ साथी अपने साथ में ऐसी है जो भाई साथी जिनका भाई रेट क्वालिफाई नहीं हुआ और वो मेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई हमें बताओ क्या करें, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई आपके पास में अगर रेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे किस्मत में D++ भी लिखा हो, KVS लिखा हो, EMRS लिखा हो, NVS लिखा हो, इसलिए भाई आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपने B.Ed या DLED किया है तो भाई ये चार पांच नहीं भाई आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन हो जाते हैं। और बाकी अगर आप अदर स्टेट की वैकेंसी देखना चाहो तो भाई यूपी में वैकेंसी खैर अभी तो भाई 4-5 साल से नहीं आई है, पर एक यूपी हो जाता है। बाकी भाई बिहार में वैकेंसी अच्छी खासी पोस्टों पे वैकेंसी आई है, बिहार में तो पहले भी आई है और बाकी अभी भी आने वाली है। तो इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, तो आप बस एक सीटेट क्वालिफाई कर लो। भाई ये सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें आपका सीटेट जरूरी है, छोड़ के रीट को। तो भाई आप अगर सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो ये सारे ऑप्शन आपके पास में खुल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा इस बार भाई सीटेट क्वालिफाई कर लो अपना, अगर आपको क्वालिफाई नहीं हुआ तो। और भाई देखिए अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो अपना नया चैनल मैंने अभी लॉन्च किया है, उसके ऊपर अपन आगे कंटिन्यू सीटेट की स्ट्रेटेजी को लेकर वीडियोज बनाएंगे और भाई उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहां से आपको सीटेट को लेकर और बाकी इन सभी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो उसी चैनल पे आपको मिला करेंगे। अब तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आई होप कि जिस साथी ने अपने को मैसेज किया था कि आप एक वीडियो बना दो जिसमें हमें बता दो कि हमें किन किन वैकेंसियों में अभी मौका मिल सकता है अगर हमने B.Ed और D.LED किया है तो आई होप कि उसको भाई समझ आ गया होगा कि आप इन सभी वैकेंसियों में फॉर्म भर सकते हो। और देखिए एक खास बात और बताता हूँ भाई, इन सभी वैकेंसियों का आपको लगभग भाई सिलेबस सेम देखने को मिलेगा। सेम का मतलब ये कि भाई देखिए आपको जो सब्जेक्ट आपको D++ में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखिए आपका अगर मैं यहाँ पे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं,
देखिए सॉरी, पेपर 1 पेपर 2 नहीं होता, आपका एक ही पेपर होता है जिसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 में आपके यहाँ पे 5 जनरल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके होंगे। पार्ट बी आपका जो होगा उसमें आपका खुद का सब्जेक्ट होता है। अगर आप पीआरटी टीचर हो तो वहाँ पे आपका पेडागोजी, साइकोलॉजी आ जाती है। बाकी अगर आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हो तो आपका खुद का सब्जेक्ट आ जाता है। तो भाई यही चीज़ आपको केवीएस में देखने को मिलती है, यही चीज़ आपको एनवीआरएस, ईएमआरएस में देखने को मिलती है। तो भाई आपका देखिए एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट आपको वही देखने को मिलेंगे, इसलिए भाई इनका सिलेबस भी सेम है। अगर आप किसी भी एक वैकेंसी का अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका ऑलमोस्ट भाई सभी वैकेंसी को तैयारी हो जाती है। तो इसलिए भी भाई मैं आपको बोलूंगा, अगर आपका रीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। अभी आप हिम्मत मत हारो, इन सभी वैकेंसी को तैयारी करो और आप पहले स्टेटेड क्वालिफाई करो, फिर इनकी तरफ देखना है आपको। इसलिए भाई मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है और आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अभी मेरी तबियत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। क्योंकि यार जिस साथी ने मेरे को मैसेज किया था उसने भाई रीट के जब आंसर की आई थी उसी दिन मेरे को मैसेज किया था, और तब से भाई कम से कम 6-7 बार मैसेज कर दिया कि हाँ प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देते। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भाई पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी आपके लिए आगे कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होंगे। तो चले फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।